सरकार क्यों चुना आप सरकारी खातर चुना कि बा अपन नागरिकों को जो भविष्य बिन सुरक्षित करे, नागरिकों की सुरक्षा खातर काम करे। राजस्थान भाषा की अगर हम स्थिति देखें तो क्या है? जदू राजस्थानी भाषा का चाहूँ था कि राजस्थानी भाषा में मान्यता मिले। राजस्थानी भाषा जो है स्कूल में पढ़ाई चलनी चाहिए। क्या लगता है कि मान्यता मिल पाएगी ये स्थिति? नए लोगों ने भाषा पतो चले, मान्यता भी एक पड़ाव है, आप दोनों ले से पहचान है वो कहीं खोती जा रही है। आप वो है कि राजकाज की भाषा बने, राजकाज की भाषा बने तो भाषा और कई फायदा मिला करे। तो आप प्रयास वो है नहीं। मैं तो एक साधारण राजस्थान को वासी होने का नाता हर आदमी को फर्ज बना कि वो आपकी भाषा का संस्कृति का बात करे। क्या लगता है कि अब देश भर में कहीं ना कहीं इतिहास के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? लिखण को एक माध्यम इसो है इतिहास के अंदर की लिखण वालों कई पर्सपेक्टिव लिख रहे हैं। वो चाहे तो कुछ बातें छुपा सके, वो चाहे तो कुछ बातें उघाड़ सके। नीट परीक्षा पहले होती है, उसके बाद रद्द कर दी जाती है, रिशेड्यूल कर दी जाती है। ये किस तरीके से खेल खेला जा रहा है छात्रों के जीवन के साथ? जगह टाबर हुआ बंगा सपना थोड़ा सरकार आपा समाज का लोग सारा दोषियां बाता खातर के आप ऐसा वातावरण बना दियो कि कोई भी टाबर ना अखियां खुन लगे कि मैं सेफ हूँ, भी टाबर लगे मैं कितनी भी तैयारी कर लेती हूँ, पर सिलेक्शन बिंग हो जैसी जगह को पेपर लेकर जी आप बा लोगन आप सिर पर चढ़ाड़ा रखा, बा लोगन सामाजिक रूप से कभी बहिष्कार को सामना करना पड़े। तो अगली बार आदमी केवल पछो आके भी पेपर लीक करे। पर छोटी बात होनी बड़ी बात है और टाबरा को पेपर दोबारा ले जाना चाहिए अंदर। और तो सरकारों को जिम्मेदारी बनाए कि सरकार सुरक्षित पेपर करवा सके, सरकार पेपर लीक नहीं होने देवे, पुलिस ध्यान रखा चीजों को। अजिंसा जगह पेपर ने पकड़ना भी है कि 4 साल में बाधित होगी, टाबर 4 साल के अंदर तो पढ़ नहीं पाया, बट टाबर साथ धोखो हो बीच टाइम जगह टाबर पेपर दियो बाकी बहुत अच्छी तैयारी, वो टाबर बहुत कम नंबरों में चूक गया। बे यदि पेपर लीक नहीं हो तो बे चूकता बोल में लाग जाता, बांगा 5 साल बर्बाद कर गया। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनको आपने पढ़ाते देखा होगा, ऑन स्क्रीन देखा होगा, ऑफ स्क्रीन देखा होगा, जिनका नाम तो राजवीर है लेकिन दुनिया उन्हें राजवीर सर के नाम से जानती है। कह लीजिए चाहे वो हिस्ट्री के बादशाह हो सकते हैं, इतिहास बखूबी जानते हैं और भाषा को लेकर काफी ज्यादा अपनी बात प्रमुखता से रखते नजर आते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका राजवीर सर। धन्यवाद। राजवीर मैं बोल नहीं पाऊंगी क्योंकि राजवीर सर एक ऐसा लगता है कि आपका नाम बन चुका है, लोग जानते ही आपको राजवीर सर के नाम से हैं। राजवीर सर, शुरुआत इसी से करते हैं कि अभी जिस तरीके से आपने हमेशा से भाषा की लड़ाई आप लड़ते आए हैं, राजस्थान से आप बिलोंग करते हैं, राजस्थानी भाषा को लेकर आपने हमेशा से अपनी आवाज उठाई है। हाल फिलहाल में राजस्थान भाषा की अगर हम स्थिति देखें तो क्या है? राजस्थानी भाषा री आवाज तो आजादी पहला उठन लगी। 1932 में दिनाजपुर को सम्मेलन हुयो जदू राजस्थानी भाषा का चाहूँ था कि राजस्थानी भाषा में मान्यता मिले। दुर्भाग्यपूर्ण हो रहे हो कि इतना साल राजस्थानी भाषा में मान्यता को नया संविधान का आर्टिकल 345 के तहत राजस्थान की राजभाषा बनी और नया 8वीं अनुसूची के तहत भारत की 8वीं अनुसूची के अंदर शामिल हुई, भारत की मान्यता प्राप्त भाषा के अंदर आई। पर अबार सुप्रीम कोर्ट ने घणो धन्यवाद घना लखदार घना रंग है कि सुप्रीम कोर्ट अबार एक निर्णय दियो कि राजस्थानी भाषा जो है स्कूल में पढ़ाई जानी चाहिए। क्योंकि 2020 की नई शिक्षा नीति कब है कि टाबरन बाकी प्राइमरी एजुकेशन जो मातृभाषा मिलनी चाहिए और भारत को हर टाबर आपकी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त भी करे। तो पचा राजस्थान के टाबरना क्यों नहीं मिलनी चाहिए? अबार स्थितियां है इतना दिन तक जगह राजस्थानी की ट्रेन आउटर सिग्नल माथा खड़ी ही बात थोड़ी सी आगे बढ़ के स्टेशन माथा आई है और राजस्थानी भाषा प्राइमरी स्कूल में लागू करने को सुप्रीम कोर्ट सरकार ने कहा है कि 30 सितंबर तक नीति बना के देवे। तो अब थोड़ी स्थिति आशाजनक है। मान्यता को लेकर भी अभी तक स्थिति साफ नहीं है, क्या लगता है कि मान्यता मिल पाएगी? चलिए अभी तो जैसे पढ़ाई शुरू जो है हो जाएगी भाषा को लेकर भाषा में, लेकिन क्या लगता है कि मान्यता मिल पाएगी ये स्थिति क्योंकि अभी साफ हो नहीं पा रही है? एक बार यदि पढ़ाई शुरू हो गए तो नई पीढ़ी का टाबरी भाषा के बारे में जाने, भाषा के बारे में सीखे, नए लोगों ने भाषा पतो चले। मान्यता भी एक पड़ाव है, आप दोनों ले से आर्टिकल 345 के तहत राजस्थान की राजभाषा भी बने और केंद्र की 8वीं अनुसूची के अंदर भी आए। कभी भारत जब आजाद हो बेटम 14 भाषा 8वीं अनुसूची के अंदर आती, आज 22 है, 8 बड़ी है बात। तो आपने को भी नंबर आसी अब की बार जब भी 8वीं अनुसूची के अंदर कोई भाषा सी भी प्रमुख नंबर राजस्थानी को है, तो उम्मीद है कि जल्दी बठे भी अपन देखने मिल। राजवीर सर, अगर हम पूरे देश भर की बात करें तो अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग बोलियां हैं और देश तो हमारा जाना इसी बात से जाता है कि अलग अलग बोलियां, अलग अलग भाषाएं। राज्य की अगर अलग अलग बात की जाए तो सभी जो राज्यों की भाषा है, चाहे फिर वो गुजराती ले ले, बंगाली ले लो, तमिल, तेलुगु कोई भी ले लीजिए, क्या राजस्थानी भाषा धीरे धीरे अपनी स्थिति खो रही है, अपनी जो पहचान है वो कहीं खोती जा रही है?
ना ना इसो कुछ को नहीं। आप यदि सोशल मीडिया आया जी। बाद में नोटिस करोगा कि पिछले कुछ दिन हम राजस्थानी भाषा को कंटेंट से ज्यादा बने हैं। आप राजस्थानी भाषा का वीडियो बहुत ज्यादा देखते हो, राजस्थानी भाषा को म्यूजिक जो है वो इतना साल के अंदर भी पहला चालतो और अभी वापस ट्रेंड के अंदर है, वापस में चीजें आई। इवन आप फिल्मा के अंदर देखो, जी। अंदर राजस्थानी गाना देखी आपने तो राजस्थानी भाषा स्थिति खोई तो कोनी। साहित्यकार लगातार लाग रखे है साहित्य को सृजन करने खातर, पुरस्कार मिले। अब आज अपना जयपुर का कलेक्टर जगह रेडा डॉक्टर जितेंद्र जी सोनी जगह अबार मुख्यमंत्री का सलाहकार बना है। बानपांगी बरखमा किताब खातर केंद्रीय साहित्य अकादमी को पुरस्कार मिलो है। ये वजह भाषा कोई महत्व तो आपको कोनी खोरी, जन साधारण के अंदर तो भाषा है। आपनो वो है कि राजकाज की भाषा बने, राजकाज की भाषा बने तो भाषा और कई फायदा मिला करे। तो आपनो प्रयास वो है और भाषा स्थिति कौन खोरी, भाषा आपकी स्थिति के अंदर है। आज भी गाँव के अंदर घर के अंदर लोग आपकी भाषा में बात करे, आपके टाबरन आपकी भाषा के अंदर पढ़ावे घर के अंदर तो, पर स्कूल के अंदर पढ़ाई को नहीं हो रही। तो आपने वो है कि स्कूल में पढ़ाई हो है, रोजगार की भाषा बने, राजकाज की भाषा बने तो भाषा और बढ़ाओ मिले। और किस तरीके से आप अवेयर कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि आपकी वीडियोस भी वायरल होती रही हैं, आप हमेशा से प्रमुखता से आवाज उठाते रहे हैं भाषा शैली को लेकर भी, भाषा को लेकर भी, लेकिन अब आगे आप किस तरीके से मदद करते रहेंगे, किस तरीके से सरकार से उम्मीद रख रहे हैं? नहीं, मैं तो एक साधारण राजस्थान को वासी होने का नाता हर आदमी को फर्ज बना है कि वो आपकी भाषा का संस्कृति का बात करे। मैंने सौभाग्य मिलो कि यूट्यूब जिसको एक मंच मिल गयो जगह वायरल हो जावे, बाकी खूब सारा लोग दिशा के अंदर काम कर रहे, बहुत अच्छो काम कर रहा है। अब तो डिसीजन आया है तो पद्म जी मेहता और कल्याण सिंह जी जगह अपना बहुत वरिष्ठ राजस्थानी का आंदोलनकारी रहा है। कल्याण सिंह जी बहुत अच्छा साहित्यकार है, पद्म जी माणक नाम की मैगजीन निकला करता। वे लोग जको और डिसीजन लेके तो वे लोग काम तो बहुत पहला कर रहे हैं। मैं कहीं कर सकूं बारे में, क्योंकि आपने एक मंच है और भी मंच के माध्यम हूँ आप ज्यादा ज्यादा लोगों ने बता सका तो आप कर सका कि ई भाषा की जितनी भी कोई खिलाफ बातें है बातों को निराकरण कर सका, ई भाषा के बारे में लोगों अवेयर कर सका, आप लोगों ने बता सका कि भाषा मान्यता मिला कहीं कहीं फायदा हो, अगली पीढ़ी में कहीं कहीं फायदा हो सके। एक काम जगह पहला ही करे आप और कर जी। राजेश सर, आप हिस्ट्री के टीचर हैं, आप हिस्ट्री पढ़ाते हैं, क्या लगता है कि अब देश भर में कहीं ना कहीं इतिहास के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? क्योंकि बार बार ये बात उठती रही है कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। इतिहास सागे छेड़छाड़ को नहीं, इतिहास वास्तव के अंदर लिखण को एक माध्यम इसो है इतिहास के अंदर कि लिखण वालों कई पर्सपेक्टिव लिख रहे हैं। वो चाहे तो कुछ बातन छुपा सके, वो चाहे तो कुछ बातन उघाड़ सके। अबार तक जो भारत को इतिहास लिखेड़ो है बी के अंदर राजस्थान के इतिहास ने भी तो प्रमुखता स्थान कौन दी जो दे जाना चाहिए। भारत को इतिहास दिल्ली सेंट्रिक होकर लिखी जो, तो दिल्ली के आसपास में जो कुछ हुए भी भारत को इतिहास मान लिया गयो कि कातर इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने अलाउद्दीन खिलजी पूरा भारत का राजा मान लिया जावे, जो कि बी टाइम में ही राजस्थान के अंदर बहुत मोटा मोटा राजा है। तो आपनो प्रयास वो है कि इतिहास के अंदर जकी भी प्रमुख बात है बस अपने उभारी जाए। जो देश की आजादी के आंदोलन के अंदर कोई गोपाल सिंह खरवा, प्रताप सिंह अर्जुनलाल सेठी को योगदान है तो लोगों को पता चले कि बाल मुकुंद बिस्सा का कौन हार में कहीं करो, सब चीजों को भी पता चलना चाहिए। जी, राजस्थान के पाठ्यक्रम की अगर बात की जाए तो उसमें भी बदलाव किया जाता है, कभी कभी इतिहास के साथ भी बदलाव किया जाता है, पक्ष विपक्ष भी एक दूसरे के साथ आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलते हैं। क्या लगता है कि इतिहास के साथ तो छेड़छाड़ हो रहा है, लेकिन सरकार जो है अपनी तरफ से अपनी चीजें रखती हुई नजर आती है? हर कोई सरकार हो एक विचारधारा हो, विचारधारा के अनुसार इतिहास लिखी जब भी है। कोशिश करनी चाहिए कि आप अपना राज्य के टाबरा एक न्यूट्रल चीजें बता पाओ और सरकार बदलने सागे चीजें नहीं बदलनी चाहिए, पर फिर भी यदि बदलने के बाद में भी अच्छी चीजें यदि सामने आ रही है तो वो बदलाव भी सकारात्मक हो, भी बदलाव को भी अपन स्वागत करना चाहिए। पर है कि एक अच्छा इतिहास करेंगे टीम बने टीम में इतिहास लिखा है जो टाबर कुछ सीख सके। एक टाबरा के अंदर इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, एक आतर पढ़ना चाहिए जब इतिहास पढ़ना टाबरा के अंदर नैतिक चरित्र को निर्माण हुआ, टाबरा के अंदर कॉन्फिडेंस आवे, आने वाली पीढ़ी सीख सके जो पिछले लोगों के अंदर कहीं कहीं कठिनाइयों को सामना करो, कहीं कहीं हम अच्छी बातें आई जब अगली पीढ़ी आपका निर्णय लेकर आपको व्यवहार कर सके। राजीव सर, आप दिन रात बच्चों के साथ होते हैं, छात्रों के साथ होते हैं, छात्राओं के साथ होते हैं, उनकी जो चीजें हैं वो आप देखते हैं दिन रात, उनकी मेहनत हो, चाहे उनका उम्मीद हो, उनकी उमंग हो, सारी चीजें आप देखते हैं। लेकिन हाल फिलहाल की बात करें तो पूरे देश भर में एक मुद्दा है नीट परीक्षा। नीट परीक्षा पहले होती है, उसके बाद रद्द कर दी जाती है, रिशेड्यूल कर दी जाती है। ये किस तरीके से खेल खेला जा रहा है छात्रों के जीवन के साथ? ये बुरो कुछ ही नहीं उसके पिछले 13-14 साल जब मैं कोचिंग जुड़ेडो हूँ, टाबरान पढ़ाऊं, टाबरान देखो, बांग पेरेंट्स मिलूं तो लगे कि राजस्थान के सुदूर गांव वालों टाबर जो बहुत ज्यादा उम्मीदा लेके आवे कि वो पढ़सी और पढ़सी तो डॉक्टर बनसी, इंजीनियर बनसी, बाकी नौकरियां अंदर जासी। फिर अचानक एक दिन पता चला कि वो साल भर मेहनत करी, वो बहुत चौखा नंबर भी लिया रही है,
पर कुछ लोगों का बहुत ही ज्यादा नंबर आ रहा है, फिर पता चला कि पेपर लीक हो गया। जी जी यूं बुरो कुछ ही को नहीं कर सका। आप वास्तव में बेजगह टाबर हुआ, बाकी उम्मीदा हमारा बेजगह टाबर हुआ, बांगा सपना तोड़ा। सरकारा आपा समाज का लोग सारा दोषियां बाता खातर कि आप ऐसो वातावरण बना दियो कि कोई भी टाबर ना यहाँ कौन लगे कि मैं सेफ हूँ, भी टाबर लगा मैं कितनी भी तैयारी कर ले हूँ, पर सिलेक्शन बिंग हो जैसी जगह कोई पेपर लीक जी शायद सरकार जागे ही मामले के अंदर चेता है सरकार जगह जगह पेपर लीक करे, बा लोग दंडित करे, बे आजीवन को पेपर देवन लायक नहीं बचा है। और जगह टाबर मेहनत कर रहे हैं, बा टाबर को सही मिला है, कम कम अभी भी कैंसिल हो गए तो अगला जो को पेपर हुआ वो तो बहुत फेयर तरीके में कराई जाए। वरना जब आप नीट की बात करी तो आप सोच के भी सिहर सको ही बात नहीं कि ऐसा ऐसा डॉक्टर बन जाता जी जी सही साउंड की को नहीं वे डॉक्टर बनया पछ किसी किसी सुइया कीरे कीरे कहीं लगा दे कोई कोई समझ में आता। सही बात है एकदम। क्या लग रहा है कि जो एनटीए पूरा एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाती है वो उतनी संवेदनशील नहीं है, उतनी ज्यादा श्योर नहीं है चीजों को लेके, क्योंकि वो हमेशा से अभी हाल फिलहाल में भी नीट की परीक्षा जो है रद्द हो जाती है, उससे पहले भी कई बार जो है परीक्षाएं अलग अलग तरीके से लीक हो जाती है। एनटीए की जगह किसी और को सौंपना चाहिए पूरा का पूरा एजेंसी का। ना एजेंसी बदल्या कहीं कोनी हुआ है। एजेंसी जकी एजेंसियां काम कर रही है बन अपन और ज्यादा सेफ और ज्यादा सिक्योर बनाने की आवश्यकता है। और मैं तो यूं भी ज्यादा लगे कि सरकार आपके स्तर पर काम कर सी, सरकार करनो भी चाहिए, एनटीएन और ज्यादा ताकतवर बनाना चाहिए, जगह लोग पेपर लीक करे लोगों ने पकड़ना चाहिए, वन जेल में डालना चाहिए, दंडित करना चाहिए, आजीवन बैन लगना चाहिए लोग पर कहीं समाज का रूप में आपने यह ड्यूटी को बनाया कि जगह लोग ऐसा पेपर लीक करे बांगो सामाजिक बहिष्कार करा आपा बा लोगन आपा सिर पर चढ़ाड़ा रखा बा लोगन सामाजिक रूप कभी बहिष्कार को सामने को करना पड़े तो अगली बार आदमी जेल पाछो आके भी पेपर लीक करे। समाज का सरकार को सबको भी है कि इस प्रकार को जको भी कोई भ्रष्टाचार है वो पेपर लीक को कोई दूसरों को मिट सके और एनटीएन और मजबूत करी जाए। एनटीए की भी कटी गलतियां रही तो एनटीए बांग सुधार है और टाबरंग भविष्य से खिलवाड़ नहीं करे। 12वीं पढ़ना टाबर 10वीं पढ़ना टाबर फूर्ती कोंपड़ हुआ है बिंग सपना नहीं तोड़नु बुरु कुछ ही कर सका। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कहते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, तो क्या सच में बड़ी बात नहीं है 22 लाख बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ होना? नहीं, शिक्षा मंत्री जी कहीं परिप्रेक्ष्य में कोई बात मन पतो को नहीं हो सके बांगो संदर्भ को दूसरो रेड हो संवेदनशील व्यक्ति है इसी बात को नहीं कह सके, पर छोटी बात को नहीं बड़ी बात है और टाबरंगो पेपर दोबारा ले जाना चाहिए। शिक्षा मंत्री जी को उसके बयान का कोई गलत अर्थ लगा लिया गया। आमजन से हम मदद मांगते हैं, आमजन से हम कोशिश करते हैं कि आप सब एक साथ आएंगे, तो क्या अब आमजन आकर काम करे सारी चीजों का? आमजन कहीं कर सके अंदर और तो सरकारों को जिम्मेदारी बनाए कि सरकार सुरक्षित पेपर करवा सके, सरकार पेपर लीक नहीं होने देवे, पुलिस ध्यान रखा चीजा को, एजेंसियां जगह पेपर ना पकड़ने वाली है, पेपर जगह चोर मन पकड़ने वाले एजेंसियां आपको ढंगो काम करे, ऐसा जगह पकड़ी जा है बन इसी दंड दे जाए कि मिसाल बनेगा अगली बार कोई पेपर लीक करने पहले 4 बार सोचा है। आमजन कहीं कर सकेंगे अंदर, आमजन बेचारो पेपर दे रहे हैं बिंगा टाबर पढ़ाई कर रहे हैं, आमजन बा टाबर पर पिसो लगा रहे हैं, आमजन आगे पेपर लीक क्या रोक ले तो सरकारों को काम है। आप तो सिविल सर्विसेज की पढ़ाई करवाते हैं, आप उन बच्चों के भविष्य को देखते हैं, उनकी मेहनत को देखते हैं। ऐसा ही भर्ती परीक्षा 2021 है, वो अब तक ऐसा लगता है कि झूले में झूल रही है, कभी उसको रद्द कर दिया जाता है, कभी उसको कैंसिल कर दिया जाता है, कभी कंटिन्यू कर दिया जाता है। तो क्या लग रहा है कि बच्चों के भविष्य के साथ नीट की परीक्षा में खिलवाड़ हो रहा है, ऐसा ही भर्ती में खिलवाड़ हो रहा है, किसी भी एग्जामिनेशन को देख लिया जाए खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन आप जब बच्चों से बातचीत करते होंगे तो वो आपसे कभी बोलते होंगे कि सर पढ़ाई करे तो कर लें, लेकिन करने के बाद क्या होगा, या तो पेपर लीक हो जाएगा, पेपर लीक भी हो जाएगा तो रिशेड्यूल करवा दिया जाएगा, उसके बाद वो पेपर फिर अटक जाएगा। नहीं, निराशा है टाबरम खूब निराशा है। ऐसा ही भर्ती वालों भी जब कैंसिल हुए तो कई बार सोचा कि वो टाबर जो 4 बरस पहले एग्जाम दियो हो अब इन दोबारा एग्जाम को हालांकि मौको दे रहा है, बेचारे सितंबर में पेपर है, पर फिर भी जो टाबरा की पढ़ाई जकी 4 सालों में बाधित होगी, टाबर 4 साल के अंदर तो पढ़ नहीं पाया, बट टाबरा सा धोखो हो बीच टाइम जगह टाबर पेपर दियो बांगी बहुत अच्छी तैयारी, कोई टाबर बहुत कम नंबरों में चूक गया बे यदि पेपर लीक नहीं हो तो चूकता को में लाग जाता बांगा आपा साल बर्बाद कर है। मैं आपने कह रही हूँ आज भी मैं टाबर कह जाते बिकांख्या का सपना बांगी जगह उमंगा पे देखा और बाद में जब लगे कि पेपर लीक हो जाओ तो टाबरा निराशा को माहौल होवे। और कभी कोई सरकार शायद ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा जाके देखे अठे जगह टाबर पढ़े बन लाइब्रेरी पीजी के अंदर जाके देखे कि वो टाबर कई परिस्थितियों के अंदर रहे केवल ई खातर के बिंगो जगो सपनो वो पूरो होसी बिंगो भविष्य जगो सुनहरो होसी और बिम जे आप यहाँ पाखड़ा तोड़न लग जावा यहाँ जे पेपर लीक करवाने लग जावा
तो बा टाबरा सागे दुर्दशा है और वास्तव में राज्य की और देश की दुर्दशा है। ये काम तो कम एकदम बंद होना चाहिए, सरकार ने ध्यान रखना जी, चाहिए। एक आखिरी प्रश्न है राजवीर सर आपके साथ। आपके साथ बच्चे इर्द गिर्द रहते हैं हमेशा से, उनसे आप बातचीत करते रहते हैं, तो अभी अगर हम बात करें नीट के बच्चों से, आपकी कोई मुलाकात हुई, कोई बातचीत हुई किसी तरीके से? मैं सीधो नीट के टाबरों को जुड़े जी, मैं जी, कोचिंग बिल्कुल। में सिविल सर्विस का टाबर है, पर फिर भी हमारा आसपास का लोग, हमारे रिश्तेदार का, हमारे जानकार का लोग नीट जुड़ेड़ा है। कई टाबरा का अच्छा नंबर भी आ रहा, बा टाबरा का निराशा को भागी है। पर अब ठीक है, जको है वो अपने सामने है, पेपर की दोबारा डेट है, पढ़ना ही पड़सी, देना ही पड़सी। ऊँखलीम सिर दियो जो मुसड़ा के डरनो, जगह काम है विसारा ही करना पड़सी, आप ही कर सकते। सरकार को थोड़ा मामले को लेकर और संवेदनशील होना चाहिए, थोड़ा सा और सिक्योर और सेफ्टी लेवल पे जो है काम करना चाहिए एग्जाम को लेकर। बहुत ज्यादा सरकार ने मामलों में वाकई संवेदनशील होना चाहिए। सरकार क्यों चुना आप सरकारी खातर चुना कि बा आपके नागरिकों को जो भविष्य बिन सुरक्षित करे, नागरिकों की सुरक्षा खातर काम करे। भविष्य के अंदर जो पेपर भी जुड़ेड़ा है, ये लोग जगह आगे चल के डॉक्टर बनसी, ये लोग जगह आगे चल के सिविल सर्वेंट बनसी, ये लोग जगह आगे चल के थानेदार बनसी। कम भला लोग तो आना चाहिए, जब भ्रष्टाचार आइडा लोग, गलत तरीकों आइडा लोग आसी, पूरे सिस्टम ने कोलैप्स करके रख दी। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजवीर सर, आपने अपना महत्वपूर्ण टाइम जो है हमारे चैनल को दिया और बहुत ही बखूबी तरीके से आपने बताया जो तमाम चीजें रही। खैर, ये थे हमारे साथ राजवीर सर, इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो पूरा नीट परीक्षा का जो भी खंदा खेल चल रहा है पूरे देश भर में, 22 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, उसके बाद आप परिस्थिति साफ देख चुके हैं। इसके अलावा राजस्थानी भाषा को लेकर भी जिस तरीके से इन्होंने हमेशा से प्रमुखता से अपनी आवाज रखी है, आगे भी रखते रहेंगे। तमाम चीजें हमने बातचीत करी, ऐसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। तब तक के लिए शुक्रिया। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, नमस्कार।